बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदन साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा विषय होगा वो सवाल जवाब ही होंगे। बहुत से सवाल जो भगत भाई पूछते हैं उनमें से आज कुछ चुने हुए सवाल है मैं रखूंगा आप लोग के सामने। पहला सवाल है कि क्या कबीर साहब एक आम भगत हैं? यानी कि जैसे आपने देखते आए हो, आप इतिहास में कई भगत हुए हैं, भगवानों की पूजा करी, कईयों ने गुरु धारण करके पूजा पाठ किया, कईयों ने बिना गुरु धारण किए भी भगवान से प्रेम किया, पूजा पाठ किया। धन्ना जट भी उनमें से एक नाम है। क्या कबीर साहब भी ऐसे ही एक आम इंसान थे, एक आम भगत थे जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह बताया गया है कि कबीर साहब निराकार की पूजा करते थे और वो भगत थे, दास थे। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। देखो जी, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि कोई भी महापुरुष है, कोई भी, वो अपने आप को दास ही कहता है, क्योंकि वो परमात्मा का कार्य करने आया है यहाँ पे। वो अपनी वाहवाही करवाने नहीं आया, वो अपने नाम का डंका बजाने नहीं आया। वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ कार्य को संपूर्ण करने आता है। और जब स्वयं परमात्मा ही आता है एक मनुष्य चोला धारण करके, तब वो अपने आप को कभी भी जाहिर नहीं करता कि मैं कौन हूं। वो अपने आप को दासों का दास, लाला गोला कहलाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को कई बार भाषण देते हुए चौकीदार कह देते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं। तो वो उनका एक भाव होता है कि मैं आप लोगों का सेवादार हूं, मैं इस देश का सेवादार हूं। लेकिन अगर कोई मूर्ख ये सोच के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चले जाए, पीएमओ वहां चला जाए और बोले कि मैं चौकीदार से मिलने आया हूं, वो तो चौकीदार है, वो तो भाषण में कहता है कि मैं चौकीदार हूं, और तुमने उनको प्रधानमंत्री बना रखा है। अगर ऐसा कोई बेवकूफ वहां जाके ये बातें बोलेगा तो उसको सब मूर्ख ही कहेंगे। वो अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं अपने आप को, लेकिन हम नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते। कबीर साहब क्या चीज हैं ये जगत जानता है, ये हर संत जानता है। संतों की वाणियों में कबीर साहब के बारे में इतना कुछ लिखा है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब मिलावटी वाणियां हैं। अरे भाई, क्या सब संतों को केवल कबीर साहब ही दिखाई दिए थे कि उनके नाम की मिलावट करनी है? किसी और संत के नाम पे मिलावट क्यों नहीं हुई? किसी और संत का नाम क्यों नहीं लिया गया? केवल कबीर साहब के नाम पे ही हर चीज हुई। कभी उन्हें ब्राह्मणी का पुत्र बना दिया गया। अरे उस ब्राह्मणी का नाम तो पता कर लो। जब उन लोगों को पता ही था कि ये ब्राह्मणी का पुत्र है, तो भाई उसी वक्त पता करना चाहिए था कौन सी ब्राह्मणी का पुत्र है। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब के माता पिता नीरू नीमा थे, जुलाहे थे। वहां पे भी खंडन किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब की बीवी थी माता लोई। अरे भाई, तो माता लोई उनकी बीवी थी, तो उनकी बीवी के पापा का, मतलब पिताजी का, माताजी का कोई नाम तो बता दो। क्यों आज तक कोई नहीं बता पाया? माता लोई का गांव तो बता दो, कौन से गांव से उनकी पत्नी थी। राम जी का इतिहास पता है, राम जी के दादा परदादा सबके नाम पता है। विष्णु जी का पूरा इतिहास पता है, कौन कौन से युग में आते हैं।
सारे 10 गुरुओं का इतिहास पता है, कौन कौन सी माता जी हैं, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनकी माता का क्या नाम है, उनके बच्चों का क्या नाम है, सबका इतिहास है। केवल कबीर साहब का इतिहास नहीं मिलता किसी को। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उस राज को जो समझ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो कबीर साहब को एक आम भगत मानता है वो बेचारा इसी जन्म मरण में उलझा रहता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा कबीर साहब को मान के उनकी पूजा करना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब के बताए हुए सिद्धांत पे चलना है कि कबीर साहब ने क्या बताया, मुक्ति के लिए क्या जरूरी है, इस पे चलना है। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाता है फिर समझ लो कि आपको 84 में आपको जन्म मरण में डालने वाला कोई नहीं। और अगर ये सिद्धांत नहीं समझ में आता है तो आपको दोबारा आना ही पड़ेगा। और कोई कहे कि बिना गुरु के सिद्धांत समझ में आ जाएगा, भैया वो भी नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। क्योंकि कबीर साहब का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि गुरु परंपरा को अटल बनाना है। और गुरु ही नहीं, सतगुरु परंपरा को। सतगुरु, गुरु तो बहुत हैं, गुरु तो सतयुग द्वापर त्रेता में गुरु ही गुरु हैं, जहां भी नजर मार के देख लो। लेकिन सतगुरु जो शब्द है वो कबीर साहब के द्वारा ही लाया गया इस दुनिया में। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। क्योंकि किसी भी काल में किसी भी धर्म में गुरु को झूठा नहीं बोला गया। जब कोई झूठा है ही नहीं तो सत्य यानी सच्चे गुरु का नाम कहां से आ गया भाई। जैसे सूर्य एक है तो कभी कोई नहीं कहता कि सच्चा सूर्य, आज सुबह सच्चा सूर्य निकला। सूर्य तो एक है। कोई नहीं कहता आज सच्चा चांद निकला, चांद तो एक है जो हमें दिखाई देता है। लेकिन गुरु अनेक हैं। राम जी के भी गुरु हैं, कृष्ण जी के भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं, लेकिन सतगुरु कोई नहीं है। उस सतगुरु की परंपरा को चालू करने के लिए, चलाने के लिए स्वयं सतपुरुष शब्द गुरु एक इंसानी चोले में आया। उसी को बंदी छोड़ कबीर साहब कहा जाता है, जो आके रामानंद जी के पास रहे और रामानंद जी के पास रहते हुए उन्होंने गुरु जी को भी ज्ञान दिया और सब चेलों को भी ज्ञान दिया। वो ज्ञान कहां से आया उनके पास? जब उन्होंने गुरु धारण कर ही लिया रामानंद जी को, तो इसका मतलब कि उनके पास पहले ज्ञान नहीं था, तभी तो गुरु धारण करेंगे। लेकिन गुरु धारण किया है तो गुरु को ही समझाने लग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई वो पूर्ण थे, वो एक रोल प्ले करने के लिए आए थे, यहां पे लीला करने के लिए आए थे, गुरु परंपरा को अटल बनाने के लिए आए थे। जहां पे उन्होंने बहुत कुछ बोला गुरुओं के बारे में कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। कौन है वो शब्द विवेकी पारखी? अरे वो भी तो गुरु ही है, उसी को तो सिर पे बैठाना है। शब्द विवेकी पारखी यहां गुरु परमात्मा के लिए नहीं बोला कि परमात्मा शब्द का विवेक करेगा। अरे वो तो स्वयं शब्द है, शब्द का विवेक तो हमने करना है, गुरुओं ने करना है। और जब शब्द विवेकी गुरु आपको मिलेगा तब आपका कल्याण होगा। और इस दुनिया में एकमात्र शब्द विवेकी पारखी गुरु कौन है? वो स्वयं बंदी छोड़ है, जो अपना ही ज्ञान देने आते हैं, शब्द का ही ज्ञान देने आते हैं। वो अपनी जय जयकार करवाने नहीं आते कि मेरी जय करो मैं तब खुश होऊंगा। वो खुश होते हैं जब आप शब्द को ग्रहण करते हो, और वो दुखी तब होते हैं जब आप शब्द की महिमा को जान नहीं पाते हो और इस जन्म मरण रूपी चक्की में पिस जाते हो। इसीलिए बोला गया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई।
अब ये 2 पार्ट की चक्की चला कौन रहा है, जिसको देख के कबीर साहब रो रहे हैं? इस पे विचार करना है। क्या जरूरत है ये चक्की चलाने की? किसको पीसा जा रहा है? कौन चला रहा है ये चक्की? जब तक इसका ज्ञान नहीं हुआ, जब तक आप इस चक्की चलाने वाले से बच नहीं सकते। इतना याद रखना। कौन चला रहा है ये चक्की? मन और माया मिलके चला रहे हैं। इसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। ज्योत यानी जोता वाली माता, आदि माया, और निरंजन यानी अलख निरंजन। यही मन और माया की चक्की सदा सदा से चल रही है। जब तक इस मन और माया को आपने पहचान नहीं लिया सही से, जब तक आप इसको त्याग नहीं सकते। अगर आपने सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। लेकिन जब आपको बोध हो जाएगा कि भैया ये रस्सी नहीं, ये सांप है, फिर आप उसको पकड़ोगे भी नहीं। तो ये बोध कौन कराएगा? ये गुरु का काम है। गुरु बताएगा आपको। आज बहुत से लोग ये बातें करते हैं, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, और प्रमाण कहां से दिखाते हैं? वाणियों से। अरे भाई, वाणी किसने लिखी? वाणी भी तो एक इंसान ने लिखी है। अगर वही इंसान बोल के समझाने लगे तो तुम क्या उसको गुरु नहीं कहोगे? भाई, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान बताता है, उसी को गुरु कहते हैं। और जिसका ज्ञान दिया जाता है उसको सतगुरु कहते हैं, उसको शब्द गुरु कहते हैं। जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। आपको समझ ही नहीं आएगा मैं करूं तो करूं क्या। कभी कोई नाभि में ध्यान लगाने लग जाएगा, कोई श्वासों में सोहम का जाप करने लग जाएगा, कोई हृदय में ध्यान लगाने लग जाएगा, कोई कंठ चक्र में फंस जाएगा, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाने लग जाएगा, कोई ब्रह्मरंध्र में उलझ जाएगा। जा ही नहीं सकते कहीं जब तक सतगुरु विदेही शब्द का बोध ना करा दे, उस परम ज्ञान को ना समझा दे जो दसम द्वार से पार है। नहीं तो ये जितने भी जीव हैं, जितने भी भगत हैं, ये सब दसम द्वार के अंदर की ही साधना करके अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला कि 10 द्वार से आपको निकलना पड़ेगा। कहां जाओगे? कई लोग हमारा सत्संग सुन के कहने लग गए हैं कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है और आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है। मिक्स खिचड़ी ज्ञान। अरे भाई, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है और उस आत्मा से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है और आत्मा कहीं आती जाती नहीं, तो वो सदा तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहेगी। फिर ये शरीर की एनर्जी क्यों खत्म हो जाती है? ये शरीर क्यों मृत हो जाता है? ये शरीर के फ्यूज क्यों उड़ जाते हैं? अगर वो करंट सदा सदा तुम्हारे अंदर है तो कोई विचार नहीं करता। जैसे किसी बोतल में पानी है और पानी अमर है, पानी ही ताकत दे रहा है बोतल को, तो बोतल में पानी सदा के लिए है तो बोतल तो स्वयं अमर हो गई। जिस जगह स्वयं परमात्मा आके विराजमान हो जाए, वो जगह तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती ना भाई, वो तो अमर हो जाएगा। ऐसा ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों को अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर में कौन है जो आता जाता है? वो जीव है। जीव आता है शरीर में तो ये शरीर चलता है, जीव चला जाता है तो ये शरीर निढाल होके गिर जाता है। इसीलिए बोला उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। हंस उड़ जाएगा, कहां उड़ के जाएगा? अगर उसको अपने घर का पता है फिर तो भाई वापस चला जाएगा, और अगर उस हंस को नहीं पता है कहां जाना है तो इन्हीं 10वें द्वारों से 10 द्वारों से अगली जून में चला जाएगा। कोई रोक नहीं सकता उसको। कौन रोक सकता है? शब्द गुरु, वो रोक सकता है। कैसे रोकेगा? जब कोई भेदी सतगुरु आपके जीवन में आके उस शब्द गुरु का लखाव करेगा, तब आप अपनी सूरत को उस शब्द गुरु से जोड़ना शुरू करोगे। और जिस दिन वो आप पे दया कर देगा, आपकी सूरत को उस अचल घर का, उस निज घर का,
ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ये शरीर निज घर नहीं है, ये कच्ची मिट्टी का शरीर निज घर नहीं है। इस घर के बनने से पहले कहां थे, वो है तुम्हारा निज घर। ऐसे लाखों करोड़ों शरीर छोड़ के आ चुके हो, 84 लाख में भ्रमण करके आ चुके हो। आज कहते हैं लोग कि कहीं आना जाना नहीं है, शरीर में ही ध्यान लगा लो। अरे भाई, अगर इस शरीर से निकलोगे तो दूसरे जन्म में अगर जाओगे तो भाई कोई ना कोई रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। फिर भी तो कहीं से निकल के कहीं जा रहे हो। आज तुम अचल कैसे कह दोगे उसको जो अंदर विराजमान है? जब वो शरीर बनने से पहले इसमें नहीं था तो शरीर छोड़ने के बाद कहां रहेगा? उसको कैसे अचल कह सकते हो आप? वो अचल नहीं है भाई, जीव अचल नहीं है, आत्मा अचल है। आत्मा अडोल न डोलई, गुरुमुख पाए सुहाय। क्योंकि इन लोगों को अभी जीव, शिव और पीव का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी गुरु धारण ही नहीं किया। केवल किताबों में पढ़ पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, उनके शब्द अर्थ देख देख के एक मनमुखी ज्ञान, एक खिचड़ी ज्ञान अपने दिमाग में फिट कर लिया है। अगर कोई गुरु बनाया होता तो जरूर इनको ज्ञान होता कि जीव, शिव और पीव क्या होता है। जब मैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी खोलूंगा जीव, शिव, पीव की, तो परमात्मा शायद इनको सद्बुद्धि दे। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या कबीर साहब 120 साल का जीवन जी के दोबारा कभी किसी संत को नहीं मिलने आए? यानी वो दोबारा जो बताया जाता है कि वो आते हैं, संतों को मिलते हैं, ये क्या झूठी बात है? बिल्कुल झूठी नहीं है भाई। आप देखोगे कि बहुत से संतों ने कबीर साहब का जिक्र किया अपने ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में उनका जिक्र किया है। तो अगर कबीर साहब नहीं है वो जो उनको मिले हैं, तो भाई उनको ग्रंथ में जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ गई? किसी और का जिक्र क्यों ना कर दिया, या फिर खुद को ही परमात्मा क्यों ना घोषित कर दिया, खुद को ही महान क्यों ना बता दिया ग्रंथ के द्वारा कि मैं ही परमात्मा था, मैं ही अवतार लेके आया। केवल कबीर साहब की ही महिमा क्यों गाई सारे संतों ने? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, लेकिन ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके दिमाग में वही रंग चढ़ा है जो पुराने बुजुर्गों ने चढ़ा दिया है। इसलिए इसको विस्तार से समझना पड़ेगा। आगे और भी सत्संग करेंगे गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से, तब आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब क्या हस्ती हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत से कोड लगे हैं जो अभी खोलने हैं, और कबीर साहब के बारे में भी बताया जाएगा कि कबीर साहब आते कैसे हैं इस दुनिया में। क्योंकि लोग समझते हैं कि वो गर्भ से आते हैं, वो कभी गर्भ से नहीं आते भाई। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में भी दिया जाएगा, आपको तब समझ में आएगा। तो कई लोग कहते हैं कि क्या कबीर बीजक ही सबसे पवित्र ग्रंथ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसमें मिलावट नहीं है, बाकी ग्रंथों में मिलावट है? ये बिल्कुल गलत है। देखो जी, संतों की वाणियां जो होती हैं वो बहुत रहस्यमयी वाणियां होती हैं, उनमें कोड लगे होते हैं। जब तक उन कोड को खोलने वाला कोई नहीं खोलेगा, ये बिल्कुल उसी दरवाजे की तरह है जैसे खुलजा सिमसिम वाला दरवाजा था। वो दिखने में तो दरवाजा है, लेकिन वो खुल नहीं सकता। उसको देख तो सकते हो आप, लेकिन उसको खोल नहीं सकते। इसी प्रकार संतों की वाणियों में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, लेकिन उन कोड को आप, उस भाव को आप नहीं जान सकते कि वो किस भाव में बोली गई है, उसके पीछे रहस्य क्या है, उनको आप नहीं जान पाए। तो एक एक कोड खोले जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से ग्रंथों में मिलावट है, जैसे गरीबदास जी के ग्रंथ में भी मिलावट है। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 70%, कोई कहता है 90%। अरे भाई, गरीबदास जी के ग्रंथ में जो मिलावट करने जा रहा था ना, उसको लकवा मार गया था। अगर आपको इतिहास नहीं पता, छुड़ानी धाम जाके पूछो। जो भाई वहां पे ग्रंथ साहब में मिलावट करने जा रहा था, उसको लकवा मार गया था।
और गुरु ग्रंथ साहब में भी जो मिलावट करने जा रहा था, जहां पे लिखा है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, वहां पर ग्रंथ साहब में मिलावट करी गई थी एक शब्द की, लेकिन उसको होने नहीं दिया गया। वहां मिट्टी मुसलमान की जगह मिट्टी बेईमान की लिख दिया गया था, वहां पढ़ा गया था राजा के सामने। तो उस सिख भाई का नाम ही काट दिया गया सिखों में से कि ये हमारा गुरसिख नहीं है, इसने मिलावट करने की कोशिश करी। इसी प्रकार संतों की वाणियों में मिलावट नहीं होते, गुप्त भेद होते हैं जिनको समझा जाता है। तो अगला सवाल है, क्या मीराबाई को परमात्मा नहीं मिला था? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणियां ली गई, लेकिन मीराबाई की वाणियां नहीं ली गई। एक भाई का सवाल था। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल जो ग्रंथ साहब में जिन संतों की वाणियां हैं कि उन्हीं को मुक्ति मिली, बाकियों को नहीं मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे संत हैं, बहुत से, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है। तो क्या उन संतों को हम अधूरा मान लें? जो पार ब्रह्म की वाणी बोलते हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने किया है, क्या हम उनको अधूरा मान लें? ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो अखबारों में नहीं छपती हैं। तो क्या जो अखबार में नहीं छपी वो क्या खबर नहीं है? क्या वो असलियत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। गुरु ग्रंथ साहब में उस समय के संतों की वाणियां ली गई थी, लेकिन मीराबाई की वाणी नहीं ली गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं हुई या उसको परमात्मा नहीं मिले। वो तो स्वयं रविदास जी की शिष्य थी, जिसकी वाणी स्वयं ग्रंथ साहब में है। जब रविदास जी को आप मुक्त मानते हो, तो क्या रविदास जी के शिष्य मुक्त नहीं होंगे? बहुत से लोग ये बोलने लग गए हैं कि लेडीज को मुक्ति नहीं मिलती। औरत की किस्मत में मुक्ति नाम का अक्षर ही नहीं है, भक्ति नाम का अक्षर ही नहीं है। तरस आता है उन लोगों पे। अरे बाबा फरीद जैसों को बंदगी के रास्ते पे एक औरत ही लेके आई थी। मीराबाई कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अरे वो प्रमाणित कर रही हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मुझे वस्तु दे दी है। और ये लोग कहते हैं कि मीराबाई को मुक्ति नहीं मिली। कमाल के लोग हैं। तो भाई बहुत से आते हैं इस दुनिया में, बहुत से भरमाने वाले आते हैं। लोगों का काम है भरमाना, लेकिन अगर आप दृढ़ नहीं हो तो 100% भरम जाओगे। मैं कहता हूं 1000 बार कोई कहता रहे आपका 2000 का नोट देख के कि ये नकली है, नकली है, नकली है, लेकिन अगर आपको पहचान पता है नोट की और आपने परख लिया है अपने नोट को, तो किसी के कहने से वो नोट नकली नहीं हो जाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जल्दबाजी मत करो इस पंथ में आने की, पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझ लो। अगर आपने ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया और विवेक लगा के विचार करके समझ लिया कि ये पूर्ण सत्य है, उसके बाद 1000 बार कोई कहता रहे ये नकली है, नकली है, नकली है, लेकिन आप विचलित नहीं होना चाहिए आपको। और अगर आप विचलित हो जाते हैं तो यकीन मानना आप इस पंथ के लायक ही नहीं हो, आप जल्दबाजी में ही आए हो। और मैंने हमेशा जल्दबाजी वालों को सदा मना किया है कि मत आओ। जल्दबाजी का इस पंथ में कोई काम नहीं है। देर आओ, दुरुस्त आओ, पक्के पैर आओ, पक्का घड़ा होके आओ। कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता, फूट जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज को, हर चीज पे विचार करना है। सत्य सत्य का निर्णय आपने करना है।
कोई और नहीं आके निर्णय करके देगा कि ये सत्य है या असत्य है। आपको परमात्मा ने बुद्धि विवेक बख्शा है। आपने पूरी लगन से, पूरे विवेक से हर चीज को समझना है, क्योंकि ये एक जन्म है आपके पास, ये बार बार नहीं मिलेगा। कोई कहे बार बार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार ये जन्म मिला है, इसी में हमने बाजी मारनी है। अगर इसमें बाजी हार गए तो भाई 1,84 में जाना पड़ेगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल 5:30 बजे फिर मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।